अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त D12 इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर रात के तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। और इस्लामाबाद में आज ये 2-3 दिन से इतनी धुंध है कि इस्लामाबाद की सरज़मीन को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में रखा है। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे अक़ब में जो धुंध नज़र आती है वो इंतहाई बहुत ज़्यादा है। अब अंधेरे में नज़र नहीं आती, जहाँ तक लाइट पड़ती है वहाँ तक ये धुंध ज़ाहिर होती है। नाज़रीन, आज ये 2-3 दिन से इस्लामाबाद की सरज़मीन में बहुत ज़्यादा धुंध है, जिसकी वजह से इंतहाई ज़्यादा ठंड है। रात की जो ठहरती ठंड में मैं बाहर निकला हूँ, इंतहाई ज़्यादा ठंड है और मेरे हाथ अभी काँप रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ये धुंध का जो सिलसिला है तकरीबन इस्लामाबाद में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 साल पहले इतनी धुंध आती थी और इस 12 साल के बाद दोबारा धुंध आई हुई है, इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है। सुबह के वक्त अगर आप बाहर निकलें तो इतनी धुंध होती है कि एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते। तो नाज़रीन, इसी के साथ अगर इस धुंध के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा धुंध है। आज के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुए हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, इंतहाई बड़ी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर आई हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, अभी कुछ तब्दीलियाँ यकदम आई हैं। अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कुछ समाअतें की। समाअतों के अंदर ये कहा गया कि जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, उनके साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं, उन्हें सख्ती से इस पर नोटिस लिया है। और आज ये पंजाब और दीगर हुकाम बाला से ये कहा गया कि उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उसको ऐसा न किया जाए और तंग न किया जाए। जहाँ पर कागजात नामजदगी के औकात भी कुछ ऐसे केस सामने आए हैं और उसके अलावा भी केस सामने आए हैं, उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि इस किस्म के जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ आते हैं, इस तरह के मामला न किया जाए। और उसी के साथ मिसिंग पर्सन जो पाकिस्तान में एक अहम मामला है, मिसिंग पर्सन जो बलूचिस्तान में हैं और इसी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हैं, उनका मसला देर रहता है और उनको भी हल करने की इमदानी की गई है। और नाज़रीन, इसी के साथ जो PTI के अरकान, जो सीनियर अरकान जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके भी आहिस्ता आहिस्ता उनके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, उसको गैर आइनी करार दिया गया है और उसको दोबारा उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसको उठाया गया है। और उसको उठाने के बाद जो एक फ़ैसला पहले जो था वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया था, अब दोबारा इस पर पिटीशन हुई है और उसे दोबारा बहाल किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान हटाया गया है, उठाया गया है। और जो है इसके वजूहात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो गैर आइनी थी, उस पर ये पिटीशन दायर हुई। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि हमारा जो इंतखाबी निशान तीर है, उससे मिलता जुलता कोई भी इंतखाबी निशान उनको नहीं दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। जैसे पेन होता है, तीर से मिलता जुलता है, पेशकश होता है, टेस्टर होता है, उसी के साथ जो मज़ीद चाकू होती है, इसी तरह की चीज़ें जो उनको न दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो इस पर दे दिया जाए तो हमारे इंतखाबी निशान से मिलता जुलता रहेगा और जो हमारे वोटर हैं वो इस चीज़ से गलती का शिकार हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। देखने में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर बहुत ज़्यादा हैं, एक बड़ी जमात बन चुकी है, सबसे बड़ी जमात। और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने वोट नहीं हैं जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये है कि अब देखना ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनका हक़ है, उनका राइट है, वो जो कह सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर देखा जाए तो कि वोटर की जो तादाद है वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो ये उन्होंने शिकायत दायर की है कि दरख्वास्त दायर की है कि वो उनसे मिलते जुलता कोई इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दिया जाए। उसके बाद एक और चीज़ सामने आई है कि जो सरताज गुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी
طرف سے ان کی بھی ایک ویڈیو آئی، انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو دستبردار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی شہداء کی لاشیں اٹھائی، اور میرا بھائی جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاش میں نے اٹھائی۔ وہ روتے روتے معافی مانگ رہی ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، مجھ سے یہ پابندی ہٹائی دی جائے اور مجھے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے۔ تو ناظرین یہ چیزیں، اور اسی کے ساتھ پچھلے دنوں جو کل کا دن تھا، وہاں پہ پریس کلب کے سامنے جو بلوچ لوگ جو اپنے مطالبات لے کر دھرنا دیے ہوئے ہیں، کہیں تقریباً مہینہ سے زیادہ ان کا ٹائم ہوا ہے، ان کے اوپر بھی پاکستان کی جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان کی طرف سے بھی کچھ ریسٹرکشنس آئی تھی، جہاں اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی، اور انہیں کہا گیا کہ پاکستان یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پرامن طریقے سے ان کو احتجاج کرنے کا حق دے دیا جائے۔ یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ پھر جو گوہر خان پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کیا جائے، خواہ بلے کا نشان اٹھایا جائے یا بلے کا نشان نہیں دیا جائے، ہم کسی بھی صورت میں الیکشن سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں، آج میں نے آپ کے سامنے یہ جو اسلام آباد کی فضا ہے اس کے سامنے آ کر میں بات کرنا چاہا، کیونکہ آج 2 دن سے جو اسلام آباد کی فضا میں جو دن نے تاریخ کو ایک نئی تاریخ کتنے تقریباً 10 سے 12 سال کے بعد یہ تاریخ رقم کی ہے کہ پاکستان کی دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر اتنی زیادہ دن ہے کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی پاکستان کی سیاست کے اندر بھی دھند جو چھائی ہوئی اور کھلبلی اس وقت موجود ہے، اس کے اوپر بھی میں نے بات کی۔ اس کے ساتھ کچھ حالات مزید بھی آتے رہیں گے جو مستقبل میں ان سارے معاملات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان شفاعت لون کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔